नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए डेली टारगेट्स डे 7 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपसे हम जो आपको नए टारगेट्स आज आपको करने हैं आज और कल के लिए वो आपसे डिस्कस करेंगे। साथ में पीआरटी मैथ्स के लिए पीआरटी के अभ्यर्थियों को क्या करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों को संडे को कोई भी टारगेट नहीं आएगा और आज जो टारगेट दिया जाएगा साथ में जो पिछले टारगेट्स हैं आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मंडे को हम लोग मिलेंगे आगे के नए टॉपिक्स के साथ में, टारगेट्स के साथ में। और आप लोगों का जो मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में 6 से 8 के जो अभ्यर्थी हैं एसएसटी वाले जिनका हिस्ट्री है, तो आप लोगों का वर्ल्ड हिस्ट्री का नया टॉपिक नाजीवाद का पीडीएफ सेंड कर दिया गया एससीईआरटी क्लास 9 का। आप उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 11-12 पेजेस हैं, एक बार अच्छे से। और इन सभी का जो एससीईआरटी का पीडीएफ है हम आपको प्लेलिस्ट हाईलाइट करके 25 दिसंबर के बाद ही दे पाएंगे। थोड़ा आप लोग जो है इस चीज़ को एडजस्ट करिए। और 25 दिसंबर के बाद हम फ्री हो जाएंगे परीक्षाओं से, और उसके बाद फिर हम इसका जो हाईलाइटेड पीडीएफ है इन सबको हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर जो पीआरटी के अभ्यर्थी हैं आप लोगों को हमारे ही चैनल से जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 स्ट्रेटजी एंड सिलेबस, दूसरा प्लेलिस्ट मिलेगा। और उस प्लेलिस्ट से आपको 2 वीडियोस देखने हैं। पहला आपको देखना है, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक नहीं देखा है, तो बीपीएससी टीआरई 4.0 पीआरटी टॉपर्स स्ट्रेटजी हमारे द्वारा जो बताया गया है, जिसके बेसिस पे काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने इस बार बहुत टॉप रैंक्स भी प्राप्त की हैं टीआरई 3 के परीक्षा में। आप इसको फॉलो कीजिए और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरा सिलेबस पीआरटी का क्लियर हो जाएगा, किन बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी कौन सी फॉलो करनी है किसके लिए, एससीईआरटी कौन सी फॉलो करनी है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज़ है आपको मैथ और रीजनिंग का। तो जो मैथ और रीजनिंग का यहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो भी देख लेना है, इसी स्ट्रेटजी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये मैथ और रीजनिंग के लिए आपको जो सिलेबस है सारी चीज़ें यहाँ पर पीआरटी के लिए क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे जो पहला है कि आपके लिए जो नया टॉपिक है 6 से 8 एसएसटी और पीआरटी के लिए, तो आप लोगों को क्लास 6 का जो भूगोल का एनसीईआरटी है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 1 घंटे 16 मिनट का मैराथन हमने कराया था, इसको आप कवर कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है हम आपको सेंड कर देंगे, अगर हमने सेंड नहीं किया होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में, पीआरटी और 6 से 8 दोनों में। तो आप सभी लोगों के लिए सैटरडे और संडे दोनों का टाइम है। 6 क्लास का जो एनसीईआरटी का मैराथन इसको आप कवर कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा भूगोल का। आगे बात करते हैं, और अगर आपने इससे पहले इसको कर लिया है, जिन भी अभ्यर्थियों ने 6 क्लास को कर लिया तो आप लोग 7th क्लास एनसीईआरटी भूगोल मैराथन भी कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 दिन का समय है आपके पास। अब आते हैं यहाँ पर, तो साइंस का आप लोगों को नया टॉपिक यहाँ पे कवर करना है। तो 7th क्लास का आपने कर लिया होगा, 7th क्लास का दोनों पार्ट आपने कर लिया होगा। अब आपको 8th क्लास का जो यहाँ पर है, 8th क्लास के 3 पार्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो इन तीनों पार्ट को आप लोगों को कंप्लीट करना है एक एक करके। तो सैटरडे और संडे है तो 2 दिन है आपके पास। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी अभ्यर्थी एक ट्रैक पर है, आगे चल रहे हैं, तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लीजिएगा सैटरडे और संडे को। तो ये आपके लिए हो गया। और अगर आप ना कर पाए तो एक ही पार्ट कर लीजिएगा, मंडे के लिए सेकंड पार्ट रख दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। साथ में पीडीएफ हम आपको वीडियो के लिंक के साथ में आपको टेलीग्राम में हम सेंड कर देंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और ये आपका साइंस का जो वीडियो है एनसीईआरटी का, ये आपका पीआरटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ में जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमने आपको प्लेलिस्ट बनाया कि दिया है नया वाला, वहाँ पर अभी तक 4 क्लासेस यहाँ पर ऐड थी, तो लेटेस्ट क्लास आपका यही था। अब इसके आगे आप लोगों को हमने जो प्रीवियस हमने क्लासेस लिया था वहाँ से हमने आपको जो है प्लेलिस्ट में, इसी प्लेलिस्ट में एडजस्ट कर दिया है वीडियोज़ को। तो क्लास 4 के बाद क्लास 3 स्टार्ट होगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, इसके बाद का ही क्लास है, तो परेशान मत होइएगा। क्लास 4 के बाद ये जो नेक्स्ट क्लास है यही है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो क्लास 4 के बाद क्लास 3, 4, इस तरीके से 3, 4, 5, 6 स्टार्ट होगा, और इसको आपको धीरे धीरे कंप्लीट करना है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया आपने, आपके लिए जो आगे के लिए टॉपिक रहेगा वो क्लास 3 और क्लास 4 रहेगा, सैटरडे और संडे के लिए, 6 से 8 और पीआरटी दोनों के लिए। ये आपका यहाँ पर जो है 10th क्लास तक का यहाँ पर साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट 1930 तक का आपका यहाँ पर हो चुका है। तो 1930 तक का यहाँ पर हमने जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ पे हमने
जो प्लेलिस्ट है उसमें हम सेंड कर दिए हैं, आप इसको धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ में SCRT के माध्यम से भी आप लोगों को चीज़ें कवर करनी है। हमने आपको SCRT का PDF ऑलरेडी सेंड कर दिया है। आपको हर तरीके से परीक्षा के लिए तैयार रहना है, जिससे आपके एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो ये आपके टॉपिक्स थे। अब हम मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैथ के लिए हमने आपके लिए एक नया प्लेलिस्ट बनाया है। तो इस प्लेलिस्ट से आपको जो है जो चीज़ें देखनी है, तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो PRT वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्लेलिस्ट के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना है। जो मैथ्स वाले अभ्यर्थी हैं तो 12 मिनट का वीडियो, इसमें हमने मैथ और रीजनिंग का पूरा सिलेबस डिस्कस किया, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ये आपको देखना पहला काम, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर हमने एक नया प्लेलिस्ट बनाया है मैथ का, और इस प्लेलिस्ट में हमने आप लोगों के लिए दो चीज़ें रखी हैं। एक तो मैथ का PRT मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखा है, जो TRE1 TRE2 TRE3 15 मार्च तक का रखा है। TRE3 री एग्ज़ाम का इसमें अभी नहीं है, आगे आ जाएगा। और TRE1 TRE2 TRE3 के इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं, TRE1 से TRE3 तक। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको सब्जेक्ट का जो टॉपिक हो क्लियर हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर हमने जो है एक संदीप तिवारी सर है, उनका हमने यहाँ पे कुछ वीडियोस भी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। तो ये आप देख लीजिएगा अपने सहूलियत के हिसाब से। और यहाँ पर आपको इस प्लेलिस्ट में हमने कुछ वीडियोस से जो है सेंड की हैं। अभी के लिए आप इसको कवर कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए। आगे आपको कुछ नए टॉपिक्स जो है आपको अलग जगह से ढूंढ के हम दे देंगे। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी, अगर आपके पास SSC का कोई बैच वगैरह आपने पहले से ले रखा, कवर कर रखा, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके समझने के ऊपर है, क्योंकि SSC का जो लेवल होता है थोड़ा ऊपर लेवल का होता है, एडवांस लेवल में होता है, और PRT का उस एडवांस लेवल पे नहीं पूछा जाता। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपके पास, अगर आपके पास खुद का कोई बैच हो, सोर्स हो, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। बट ये कि आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा हाई फाई आप लोगों का PRT में मैथ्स नहीं आता। ये चीज़ें हैं, और बहुत बेसिक से आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों का इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से। और संडे को आप लोगों का कोई भी जो डेली टारगेट हो नहीं आएगा। रीजनिंग के लिए हमने आपको ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट सेंड कर रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। रीजनिंग के लिए हमने एक ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट सेंड कर रखा है, उसका भी हम आपका इंपॉर्टेंट वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बना देंगे अपने ही चैनल पर, जिस तरीके से इनका बनाया है, तो उसी तरीके से आप उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।